ब्राह्मण पति पत्नी को कोई संतान नहीं थी। वे दोनों हर रोज भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि उन्हें कोई संतान प्राप्त हो। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हो गई और कुछ महीनों बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को देखकर लोग हैरान हो गए। खुद ब्राह्मण भी उसे देखकर दंग था, क्योंकि ब्राह्मण पत्नी के कोख से एक सांप का जन्म हुआ था। गांव के लोगों ने कहा कि वे दोनों जल्द से जल्द उस सांप से छुटकारा पाले, पर ब्राह्मण की पत्नी नहीं मानी। आखिर वह एक माँ थी। ब्राह्मण की पत्नी उस सांप का अच्छे से देखरेख करने लगी। धीरे धीरे वह सांप बड़ा होता गया, पर उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसीलिए गांव वाले उस सांप से नहीं डरते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी एक शादी में गई। उसके मन में ख्याल आया, क्यों न वह अपने बेटे का भी शादी कराए। वह घर आकर रोने लगी। तभी ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने सारी बातें बता दी। उसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश में जुट गए। बहुत प्रयास करने पर भी उन्हें कोई लड़की न मिली। एक दिन ब्राह्मण लड़की की खोज में एक दूसरे गांव गया और अपने मित्र के यहाँ रुका। मित्र ने उसे परेशान देखकर उसके परेशानी का कारण पूछा, तो उसने उसे सारी बातें बता दी। उसके मित्र ने कहा, ठीक है, तुम्हारे बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वह वापस अपने घर लौट आया। जब गांव वालों को यह बात पता चली, तो वे लोग उस लड़की के पास गए और उससे कहा, ब्राह्मण का लड़का सांप है, तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? पर लड़की नहीं मानी। वह बोली, अगर मेरे पिता चाहते हैं तो मैं उसी से शादी करूंगी। वह लड़की अपने पिता से पूछती है, पिताजी, आप मेरा शादी उस सांप से क्यों कराना चाहते हैं? तो उसके पिता कहते हैं, बेटी, वक्त आने पर मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। अभी मैं जितना कहता हूँ बस उतना करो। सांप और उस लड़की की शादी हो जाती है। वह लड़की बहुत अच्छे से उस सांप की देखभाल करती है। रात के समय वह सांप अपनी टोकरी में सोता और लड़की बगल में बेड पर सोती। अचानक एक रात को जब लड़की सोने आती है तो वह देखती है कि उसके कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान युवक खड़ा है। वह मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करती है। उससे पहले ही वह लड़का उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसका पति है। लड़की को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वह कहती है, तुम्हें साबित करके दिखाना होगा। वह लड़का सांप के केचुए के अंदर प्रवेश कर फिर से सांप बन जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि यह बात किसी को ना बताए। एक दिन रात को उसके रूम से कुछ आवाज आ रही होती है। उस लड़के का पिता उसके रूम के करीब आकर देखता है तो वह सारी बातें समझ जाता है। अगले रात ब्राह्मण अपने बेटे का इंसान बनने का इंतजार करता है और जैसे ही उसका बेटा सांप से इंसान बनता है, वह उसके केचुए को आग में जला देता है। वह लड़का बहुत खुश होता है। वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज आपकी वजह से मैं हमेशा हमेशा के लिए इंसान बन गया। आप इस केचुए को नहीं जलाते तो शायद मैं कभी इंसान नहीं बन पाता। तभी लड़की का पिता भी आ जाता है। वह लड़का पूछता है, आप जानते थे कि मैं एक सांप हूँ, फिर भी आपने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे क्यों कराया? तो लड़की के पिता ने कहा, मेरी बेटी के कुंडली में सर्प दोष था, जिसकी वजह से इसका विवाह नहीं हो पा रहा था और इसका एकमात्र उपाय था एक सांप के साथ मेरी पुत्री का विवाह, और मैंने ऐसा ही किया। शुरू में मैं बहुत दुखी था, पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक इंसान बन गए हो। मुझे पता है आप चैनल को लाइक भी नहीं करोगे और सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। हे बागेश्वर बाबा, यदि मेरे सब्सक्राइबर में किसी को पैसे की प्रॉब्लम है या हेल्थ की समस्या है तो उसे ठीक कर देना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।